का या किसी भी ये भोपाल गैस ट्रेजेडी ऐसे ही एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लेने वाला चीज़ है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुआ था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, क्यों ये ट्रेजेडी होने के लिए मजबूर था, किसकी वजह से ये सब हुआ था। इस सब चीज़ों को, भोपाल गैस ट्रेजेडी की सारी चीज़ों का आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये मैंने मेनली बनाया है ईवीएस के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भोपाल के ट्रेजेडी से बन सकता है। वो डिस्कस दी कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट्स और कॉजेज, सोर्सेज ऑफ भोपाल के ट्रेजेडी, ये आ सकता है। सो मैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्पेशली ईवीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। बट भोपाल गैस ट्रेजेडी जो ऐसे ही भी देखना चाहता है नॉलेज के लिए, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरा ये जो वीडियो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी से ज़्यादा ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। एग्ज़ाम से जितना सीमित, एग्ज़ाम में जितना लिखना सही रहेगा सिर्फ उतना के लिए ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में मैं बता रही हूँ। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। 1994 के 3 दिसंबर में ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था मध्य प्रदेश, इंडिया में। इंडिया के मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल जो जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होता है जो क्या करता है, जो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह कुछ कुछ बनाता रहता है। सो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी लोग जानते हैं, भोपाल गैस के नाम से भी जानते हैं, बट इसको अभी यूनियन कार्बाइड कहा जाता है। इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल ब्रांचेस भी इसके बनाए गए हैं। बट सिर्फ अभी इसको यूनियन कार्बाइड के नाम पे जाना जाता है। बट इंडिया में इसको यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है, UCIL। ओके, इसका नाम यूनियन कार्बाइड भी है, बट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भी, इसको UCIL भी इसको कहा जाता है इंडिया में प्रेजेंटली, ठीक है। सो ये जो है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ये एक इंडस्ट्री स्थित है जहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाया जाता है। एंड अब इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि 1994 के 3 दिसंबर के दिन, 1994 के दिसंबर महीने की 3 तारीख को यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन इंडिया के इस जगह पे हो जाता है, जो कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन था, ठीक है। इसको एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन हम लोग मान सकते हैं। ये जो यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री था, या ये जो यूनियन कार्बाइड का जो ये काम, यूनियन कार्बाइड जो ये फैक्ट्री या इंडस्ट्री था, ये इंडिया में था। एंड ये किस लिए काम करता था, ये इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए काम करता था। जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह चाहिए होते थे, उनके लिए ये काम करता था। एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स जो बनता है ना, उसके लिए ये चीज़ काम करता आ रहा था। सो क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जो थे ना, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए जो सामान वगैरह चाहिए थे, वो क्या होता है, सामान वगैरह चाहिए होता है, कुछ मशीन्स वगैरह चाहिए होता है, वो कहाँ से लाते थे, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते थे, ठीक है। फॉरेन कंट्री से जो इंडस्ट्रियल चीज़ें होती थी, जो टैंक्स वगैरह होता था, जो कार्बाइड्स होती थी, जो इंसेक्टिसाइड्स होता था, वो सारे सामान जो रॉ मटेरियल्स होते हैं सामान के, या जो सामान होता है ना, वो फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया करते थे। बट अब इंडिया को क्या करना था, जो वो फैक्ट्री के मालिक थे, उनको क्या करना था, उनको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना था। उनको जितने भी सामान वगैरह थे वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करना था, वो इंडिया में ही बनाना था। क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि 7 नाम का एक इंसेक्टिसाइड ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वहाँ पे इंडिया में। ये लोग अपनी एक इंसेक्टिसाइड को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जिसका नाम था SEVIN 7। ओके, 7 नाम का एक इंसेक्टिसाइड होता है जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, इंडिया में बनाया जा रहा था, ठीक है। ये जो 7 नाम का इंसेक्टिसाइड होता है ना, ये जो 7 नाम का इंसेक्टिसाइड होता है, इसको बनाने के लिए जो सामान होते हैं वो बाहर से लाना पड़ता था। बट अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया खुद की कंट्री में जो सामान मिल रहा है, उसी में से क्या कर रहा है, उसी में से एक इंसेक्टिसाइड बना रहा है 7 नाम का, ठीक है। सो ये जो इंडस्ट्री था, इसको बनाने के, ये जो 7 इंसेक्टिसाइड था, इसको बनाने के लिए जो टैंक्स वगैरह होते थे ना, मतलब जो सेफ्टी मेजर्स था ना, यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में नहीं दिया जाता था, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दिया जाता था। बहुत बार इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ लीक वगैरह बहुत कुछ हो चुका होता है, बट फिर भी इसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। टैंक वगैरह, जो टैंक्स होते हैं ना, 3 टैंक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 टैंक्स जो होते थे, उस 3 टैंक में कई बार वो 3 टैंक डैमेज हो जाते हैं। फिर नया रिप्लेस करने की जगह पे उस टैंक में क्या किया जाता है, नया रिप्लेस करने की जगह पे उस टैंक को थोड़ा मलम पट्टी लगा के उसको ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही थी ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे जो चीज़ें थी उनको प्रॉपर केयर नहीं दिया जा रहा था, प्रॉपरली उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जा रहा था, ठीक है। क्या होता है कि इंडस्ट्री इंडिया ट्राई कर रहा था एक नया 7 नाम का
इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो यूसीआईएल जो है, यूनियन कार्बाइड, यूसीआईएल या भोपाल गैस ट्रेजेडी में से कुछ भी नाम इनमें से तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। ये जो होता है ना, ये फैक्ट्री में 3 टैंक होते हैं, 3 टैंक होते हैं, जिन 3 टैंक में से एक रूल था, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ कि मिथाइल आइसोसाइनेट इसके अंदर होता था, नाइट्रोजन गैस से उसका थोड़ा सा पार्ट भर दिया जाता था। इसमें एक रूल था, जो 3 टैंक होते हैं ना, उन 3 टैंक में एक टैंक जो होता है वो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। 3 टैंक में से एक टैंक इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाना था, इमरजेंसी के लिए एक टैंक को खाली रखा जाना था। एंड जो 2 टैंक होते हैं, उन 2 टैंक में 60% मिथाइल आइसोसाइनेट ही रह सकता था, 60% से ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पे नहीं रखना था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 60% से ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट उस टैंक के अंदर भरा जा रहा है। जो टैंक है, 3 टैंक है, E610, E611 एंड E619। जो E619 टैंकर है वो इमरजेंसी टैंकर है, उस इमरजेंसी टैंकर को खाली रखा जाना था। बट उस इमरजेंसी टैंकर में भी मिथाइल आइसोसाइनेट भरा गया, उसमें भी क्या किया गया, उसमें भी मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, वो मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का जो गैस है उसको, सॉरी आई एम थोड़ा ऑन व्हील की, दैट्स वाई, ओके सॉरी। जो इमरजेंसी टैंकर था E619, उसको खाली रखा जाना था। बट उसमें भी क्या किया जा रहा है, उसमें भी जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो भरा जा रहा है। E610 एंड 11 में 60% भरना था, बट लगभग 80% जैसा वहाँ पे भरा गया था, ठीक है। 60% से ज़्यादा भरा गया था, यही लिख दो, 60% से ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पे भरा गया था। एंड बाकी का जो पार्ट है वो नाइट्रोजन से भरा गया था। ये जो रूल्स था, सेफ्टी मेजर का ये जो रूल था, इसको भी इग्नोर किया गया था। बहुत सारे सेफ्टी मेजर के रूल होते हैं, जब ऐसे भयानक केमिकल्स की इंडस्ट्री में बहुत सारे रूल्स मानने पड़ते हैं, बट यहाँ पे कोई भी रूल्स माना नहीं गया था। फिर क्या होता है कि एक जो टैंक होता है ना, वो टैंक इमरजेंसी के लिए रखा होता है, उसको वो खाली रहता है, ठीक है। बट अब क्या होता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट एंड वाटर, ये मिथाइल आइसोसाइनेट एंड वाटर ना बहुत भयानक रिएक्ट करता है। मिथाइल आइसोसाइनेट में अगर एक भी बूंद पानी गिर जाए ना, तो वो एक बहुत ही भयानक जो रिएक्शन होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ वाटर का बहुत भयानक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इस बात को जानते हुए भी उन्होंने क्या किया, लापरवाही की। इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो ऑनर्स वगैरह सुपरवाइजर्स है, उन्होंने लापरवाही की, जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ। एंड फिर क्या होता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट में क्या होता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट में पानी लीक हो जाता है। पाइप से जो पानी जा रहा होता है वो पानी लीक हो जाता है, पाइप टूटने की वजह से पानी लीक हो रहा होता है। पानी जब लीक हो रहा था, तब वो क्या होता है, वो E610, E611 में, मतलब ये जो टैंकर्स थे ना, इनके जो मिथाइल आइसोसाइनेट है उसके अंदर ये लीक हो रहा था। पानी लीक हो गया था, कहाँ पे पानी लीक हो गया था, पाइप से पानी लीक हो गया था। टैंकर E610, E611, मतलब ये जो टैंकर थे ना, 3 टैंकर, उनके अंदर पानी लीक हो के पानी भर गया था। जब उनके अंदर पानी भर गया था, तब क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेफ्टी मेजर के लिए एक बटन रखा गया था, बट वो बटन भी काम नहीं कर रहा था, पता था उन लोगों को, फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को ठीक करना ज़रूरी नहीं समझा। फिर क्या होता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट क्या हो रहा है, अब मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ पानी मिलने की वजह से जो ये बहुत बड़ा एक रिएक्शन हो रहा है, इसकी वजह से एक बहुत हार्मफुल जो रेडिएशंस होते हैं वो एक्सप्लोड हो गए, हार्मफुल रेडिएशन लीक हो जाता है। सुपरवाइजर की नेग्लिजेंस की वजह से, वर्कर की नेग्लिजेंस की वजह से ये चीज़ होता है। वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स को थोड़ा आँख में थोड़ा क्या होने लगता है, आँख थोड़ा दर्द करने लगता है, आँख जलने लगता है, ठीक है। जो वर्कर्स वगैरह होते हैं ना, वर्कर्स के जो आँख जलने लगते हैं, फिर वर्कर्स के जब आँख जलने लगते हैं, तब वर्कर के आँख जल रहे थे, तो वो क्या करते हैं, वो जाके ये चीज़ बताते हैं कि कहीं पे कुछ तो लीक हो रहा है। सुपरवाइज़र को जाके बताते हैं कि कहीं पे कुछ तो लीक हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए बोल के वो वर्कर जाके बताता है सुपरवाइज़र को। बट सुपरवाइज़र इतनी बोलता है कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ऐसे छोटे मोटे चीज़ तो होते रहते हैं, छोटी छोटी लीकेज तो होती रहती है, कितना फ़र्क नहीं पड़ता है बोल के सुपरवाइज़र उस चीज़ को नज़रअंदाज करके छोड़ देता है। तो ये कारण होता है कि क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है। अगर उसको उसी टाइम चेक किया जाता तो शायद कुछ सेफ्टी मेजर सप्लाई करके उसको रोका भी जा सकता था। बट इन चीज़ों की वजह से ना, पानी रिएक्ट होने की वजह से येलो पश टाइप का वहाँ से निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्या भी हो रहे थे, लोगों के आँख वगैरह जलने लगे थे। ये जो एक्सप्लोजन हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, जेनेटिक डिसऑर्डर होने लगा, जो लोग थे उनको बीमारी होने लगी, कैंसर वगैरह, लंग डिजीजेस होने लगे,
लगे, जो रात को सोए हुए थे उनको भी थोड़ा जलन होने लगा। एंड फिर उन्होंने क्या कर दिया, अपने घर के दरवाजे वगैरह सब कुछ खोल दिया। जब घर के दरवाजे वगैरह खोल दिया उन्होंने, तब क्या किया, ऑक्सीजन लेने में मुश्किल हो रहा था ना, तो घर के दरवाजे खोल दिए। फिर जब घर के दरवाजे खोल दिए तब क्या हुआ, वो गैस और अंदर घुस गया एंड लोगों को कैंसर वगैरह, लंग डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस ऐसे हुई, लोग बहुत ज़्यादा लोग मरे, बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, बहुत सिवियरली लोग सफ़र भी कर रहे थे। ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंडिया की हिस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा एक मैसिव ह्यूज हज़ार्ड था ये, ठीक है। इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैसेकर था ये इंडिया की हिस्ट्री में। ये लापरवाही की वजह से होता है, ठीक है, ये लापरवाही की वजह से होता है। 7 नाम के जो इंसेक्टिसाइड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए अपने ही कुछ पाइप्स वगैरह इंडिया ने बनाए होते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है, इतना बड़ा वो होता है, इतना बड़ा ट्रेजेडी बन जाता है।